अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद तो आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुबहान अली और आज का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ p प्लस क्यू इज इक्वल 30 एंड p डिवाइडेड बाई q इज इक्वल 2 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ये इक्वेशंस गिवन है, p प्लस क्यू एंड p डिवाइडेड बाई q। ये दो इक्वेशंस गिवन है। इन दो इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ p एंड q फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, p एंड q की वैल्यू चाहिए। जो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस है, इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। फॉर सपोज ये हमारे पास है p प्लस q इज़ इक्वल 30, ये इक्वेशन नंबर 1 है फॉर सपोज। सही है, p डिवाइडेड बाई q इज़ इक्वल टू फॉर सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। सही है, अब हमने क्या करना है, फॉर सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में से क्या करें, अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करूँ तो p डिवाइडेड बाई q इज़ इक्वल 2 है इक्वेशन नंबर 2। इसमें से अगर मैं p की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो q यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p इज़ इक्वल 2q हो जाएगा। सही है, फॉर सपोज ये इक्वेशन हमारी एक और नई इक्वेशन बन गई, जिसको नाम दे देता हूँ मैं a इक्वेशन है। सही है, अब ये जो p की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में से फाइंड किए, ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू पुट करें हम, जहाँ पे p है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 2q पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूँ क्या है हमारे पास, p प्लस क्यू इज इक्वल 30। सही है, तो p की वैल्यू क्या है, 2q है, एंड प्लस q ऑलरेडी है इज इक्वल 30। 2q प्लस q कितना हो जाएगा, 3q इज इक्वल 30। वैल्यू ऑफ q चाहिए तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। तो q की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10 मिल गई। सही है, अब ये जो वैल्यू ऑफ q है हमने क्या करना है, पुट करेंगे a इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी। सही, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन a। जो हमने a इक्वेशन बनाई है a में पुट करें, जहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो इक्वेशन नंबर a में पुट कर रहा हूँ। a इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल 2q। तो वैल्यू ऑफ q कितनी है, 10 है, 10 पुट करेंगे तो p इज इक्वल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सही है, अब हमें क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है हमें p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, इसमें पुट करेंगे तो हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ, इन दोनों की हम पुट करेंगे। सही है, नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q इन गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें गिवन है, गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। p की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस q की वैल्यू कितनी है, 10 है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, पहले हमने बाय बोर्ड मास पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 25 आंसर हो गया।